हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो बीएससी फिजिक्स के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्दर डेरिवेशंस ऑफ सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सॉलिड के लिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उसके लिए सोमरफील्ड ने एक थ्योरी दी थी जिसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाय यूजिंग दिस इक्वेशन सोमरफील्ड थ्योरी इज गिवन। ओके, सो बात करते हैं बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के बारे में। सो इससे पहले की जितने भी वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप लिंक के उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर भी आप उन सभी को देख सकते हैं। सो बात करते हैं बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि एक सॉलिड के अंदर, एक सॉलिड सरफेस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं है कि वो सरफेस से बाहर आ जाए जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फील्ड उनको नहीं देते हैं। और दूसरा, कोई भी मान लो, कोई भी मैं कोई वायर ले लेता हूँ, चलो ठीक है वायर ले लेते हैं। अब ये इस टाइप से कोई वायर है मान लीजिए। अब इस वायर के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका रैंडम मोशन हो रहा है। ठीक है, अब इसका रैंडम मोशन हो रहा है जब तक कि हमने इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं लगाया, जब तक ये उसी रैंडम मोशन में रहेंगे। अब बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन जो होता है वो हम किसके लिए फाइंड करते हैं? जब हम यहाँ पे फील्ड को अप्लाई करते हैं, उसमें उस कंडीशन में हम इसकी वेलोसिटी और उसकी जो भी उसका जो मोमेंटम होता है, पोजीशन और मोमेंटम, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेके हम इसकी इक्वेशन को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं कि एक्चुअल में ये होता है क्या। तो सबसे पहले ये देखो कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब किसी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक बहुत सारे होते हैं सॉलिड के अंदर, तो इन दैट केस वो एक इलेक्ट्रॉन गैस टाइप, मतलब एक आइडियल गैस मॉलिक्यूल टाइप उनका बिहेवियर होता है। और वो एक इलेक्ट्रॉन गैस, गैस का मतलब होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं और वो एक गैस का फॉर्मेशन करते हैं। So when electron gas are in thermal equilibrium and these in the thermal equilibrium and then the absence of external force, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे वहां पे नहीं लगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं किया है, एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स फील्ड। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक वर्ड आता है यहाँ पे, फंक्शन, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है विच इज जनरली रिप्रेजेंट द नंबर, जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल कह दो या पर यूनिट स्टेट कह दो, पर क्वांटम स्टेट भी इसको कहते हैं, या पर यूनिट सेल कह दो, जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। जो कि यहाँ पे जब हमने कोई भी फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इन दैट केस वो सिमेट्रिक होता है। समझने की कोशिश करना, हमारा यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स फील्ड जो है वो एब्सेंस है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फील्ड हमने यहाँ पे नहीं लगाया है, तो उस केस में ये जो होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है और कांस्टेंट होता है। ये बात समझने लायक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फंक्शन कैसा होता है, एक तो फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट होता है और दूसरा कैसा होता है, ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अब क्या कर रहे हैं, उस पर फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। सो इफ एक्सटर्नल फोर्स फील्ड, लाइक हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब क्या किया हमने, एक्सटर्नल फोर्स फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, इज अप्लाइड इन द सिस्टम। उस सिस्टम पे अप्लाइड करने पे जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि एफ, बिकम्स अनस्टेबल। अब ये स्टेबल नहीं रहा। ठीक है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोड्यूस इन द सिस्टम। अब उस सिस्टम में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं आपको कहूं ये वायर है, इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये वायर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पहले वो रैंडम मोशन कर रहे थे, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड को यहाँ पे लगाया इसके ऊपर, तो फील्ड लगाने पर क्या हुआ, यहाँ पे फील्ड लगाने पर मान लो ये माइनस है, ये प्लस है। अब इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाने लगे, एक ही डायरेक्शन में जाने लगे, तो उनका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लाइक ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी। ठीक है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या हो गई, इनके अंदर बनने लग गई। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, आपको पता है। ठीक है, वीडी जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या बन रही है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी का फॉर्मेशन हो रहा है और वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में होती है। ये होती है करंट की डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, लाइक इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है हमेशा करंट का अपोज करती है, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसलिए वीडी जो है इसमें वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी, वो हम डेरिवेशन में आगे देखेंगे। ठीक है, अब कैसे होते हैं उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमने इसमें फील्ड को अप्लाई किया तो इन दैट केस वो क्या हो गया, इसका फंक्शन एफ जो है अब वो कैसा हो गया, कांस्टेंट ना होकर के कैसा हो गया, अनस्टेबल। कांस्टेंट का मतलब स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। जब हमने इस पे फील्ड को अप्लाई कर दिया इन दैट केस द एफ इज अनस्टेबल, अब वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अब और कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। अनस्टेबल कह दो या एसिमेट्रिक कह दो। ठीक है, रिजल्टली द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बिकम्स एसिमेट्रिक। अब इस कारण क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। ये यहां से हमको इसका रिजल्ट देखने को मिला जब हमने फील्ड को अप्लाई किया। इट मींस देयर विल बी चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा है, वेरिएबल है। मतलब यहां पे इसका चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो समझना, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई सिस्टम है। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह तो स्टेबल रहते नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मान लो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कैसे भी मूव कर रहे हैं। मान लो हमने यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ से हटाया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं, इसके अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे हैं, इन दैट केस जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं रैंडम मूव करेंगे, तो एक तो क्या होगा, उनके अंदर कॉलिजन होगा। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, कॉलिजन होगा ईच अदर। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन का आयन से कॉलिजन होगा। ठीक है, लैटिस इम्परफेक्शन कहते हैं उसे। एक तो क्या होगा, कॉलिजन ऑफ इंप्योरिटीज, इसमें जितनी भी इंप्योरिटीज आप इलेक्ट्रॉन कह दो, पॉजिटिव चार्ज, आयन, जितनी भी इंप्योरिटीज है उन सबका आपस में कॉलिजन होगा। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, लैटिस इम्परफेक्शन, यानी कि लैटिस आयन जो है उनसे भी क्या होगा, इसका कॉलिजन होगा। तो दीज टू फैक्टर्स, पहला क्या हो गया, कॉलिजन इंप्योरिटीज एंड लैटिस इम्परफेक्शन, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। इन दिस वे दैट द सिस्टम कम्स इन डायनामिकल इक्विलिब्रियम। अब इस इन दोनों फैक्टर से, दो फैक्टर कौन से हो गए, कॉलिजन ऑफ इंप्योरिटी एंड लैटिस इम्परफेक्शन जो होता है, इन दोनों से क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो डायनामिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब देखो सबसे पहले कांस्टेंट था, कांस्टेंट होने पे फील्ड लगाया, फील्ड लगाने पे वो एसिमेट्रिक हो गया, यानी कि वेरिएबल हो गया, उसमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है। एंड देन अब क्या हो रहा है, जब हमने यहाँ पे उसके लाइक उन दोनों फैक्टर्स को देखा, जिन दोनों फैक्टर्स से यहाँ पे एक तो कॉलिजन हो रहा है और एक लैटिस इम्परफेक्शन बन रहा है, बाय दीज टू वे क्या हो रहा है, सिस्टम जो है डायनामिकल इक्विलिब्रियम में आता है। डायनामिकल इक्विलिब्रियम में आने का सीधा सा मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो कैसा है, एफ मान लो अगर आपका कांस्टेंट है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कांस्टेंट है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इट मींस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करने पे तो जीरो आता है, ये सब हम जानते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इन आफ्टर सम टाइम स्टेडी स्टेट, यानी कि स्टेडी स्टेट यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट, स्टेडी स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो सिस्टम कैसा होता है, बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में आप अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग सीधा सा ये है। अब आता है यहाँ पे कि जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है वो कैसे फाइंड करते हैं। यहां तक हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में समझ लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम फेज स्पेस में ले जाएंगे, यानी कि फेज स्पेस का मतलब हो गया उसको हम पोजीशन एक्सिस एंड मोमेंटम एक्सिस, यानी कि 6 एक्सिस हमारे पास में होगी, 3 पोजीशन होगी और 3 मोमेंटम होगी। उन एक्सिस से हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और इस पे लगने वाले जो फोर्सेज है उस फोर्स को स्टडी करेंगे और उससे कोलिजन और उनके जो भी टोटल फोर्स है, जो भी उनके टोटल फोर्सेज है उनके बीच में रिलेशन बनाएंगे, जिसको हम ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, टू फाइंड द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड को यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। अब देखो वो एक्सटर्नल फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या फिर अदर कोई दूसरा फील्ड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों फील्ड की बात यहाँ पे होती है। एक्सटर्नल फील्ड फोल्ड जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उसको हमने यहाँ पे एफ से डिनोट किया है। नाउ लेट अस कंसीडर अ फेज स्पेस। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेज स्पेस को कंसीडर कर रहे हैं। फेज स्पेस क्या होता है, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती है उनको सॉल्व करने के लिए एक इमेजिनरी स्पेस बनाया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास में 6 एक्सिस होती है। तो फेज स्पेस हमने यहाँ पे कंसीडर किया, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड पी एक्स पी वाई पी जेड ये मोमेंटम एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। दीज 6 कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट द फेज स्पेस, ये फेज स्पेस को डिनोट करता है। और यहाँ पे ये मोमेंटम जो होता है इमोट्स के लिए, ये इसकी पोजीशन एक्सिस के लिए। सो दिस इज फॉर पोजीशन एक्सिस एंड दीज 3 आर द मोमेंटम एक्सिस। ओके, तो अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो इसका फंक्शन हो जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि पोजीशन एक्सिस, एंड पी एक्स पी वाई एंड
pz का फंक्शन होगा, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो अब हमको क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका हम t के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे। हालांकि t के रेस्पेक्ट में वो जीरो होता है, पर हम एट द लास्ट ऑफ डेरिवेशन हम उसको जीरो पुट करेंगे और ट्रांसपोर्ट इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में f जो आया, यानी कि f इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ x y z px py एंड pz। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करना है अपने को, इसका जो है वो t के रेस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। देखो जब भी हम यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, समझना यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है देखना। जब भी हम यहाँ पे इसका कंप्लीटली डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल का चेन रूल आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। चेन रूल कैसे यूज करेंगे समझना, और उसमें जो लाइक इम्प्रॉपर जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमको क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है ना टी के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको डेल एक्स ओवर डेल एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हमारे पास में होता है तो डिफरेंशियल कैलकुलस का थोड़ा यूज करेंगे। यहां पे हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगेन जो हमारे पास में एक्स है उसका वापस टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो जो कि इस टोटल डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा। अब जितने वेरिएबल है उन सब के लिए ऐसा करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स के लिए किया, अब क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में, और क्या करेंगे, उस y का अगेन t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। सिमिलरली अब हम किसके लिए करेंगे, यहाँ पे z के लिए भी करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल f ओवर डेल z एंड देन डेल z ओवर डेल t हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे पास में x y z यानी कि जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है, पोजीशन के फैक्टर्स है, उनका हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया, या फिर उसके रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया। नाउ हम बात करते हैं मोमेंटम एक्सिस जो हमने लिया, उसके बारे में भी हमको सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए भी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल पी एक्स हो जाएगा, एंड देन यहां पे क्या हो जाएगा, डेल पी एक्स ओवर डेल टी हो जाएगा। सिमिलरली हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में डेल एफ ओवर डेल पी वाई, एंड देन अगेन ये हो जाएगा डेल पी वाई ओवर डेल टी। ओके, सिमिलरली हम लिखेंगे डेल एफ ओवर डेल पी जेड, एंड देन यहां पर हो जाएगा डेल पी जेड ओवर डेल पी टी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, डेल पी जेड ओवर डेल टी है जो है इसका यहाँ पे इस टाइप से डिफरेंशिएशन होगा। तो ये जो टर्म है, ये टर्म किसको डिनोट कर रही है, फोर्स को डिनोट कर रही है, और ये पूरे फोर्स को डिनोट कर रही है। तो उसका जो टोटल डिफरेंशिएशन आपके पास में आता है, ये टोटल डिफरेंशिएशन क्या बन रहा है यहाँ पे, ये टोटल डिफरेंशिएशन जो है वो इसका यहाँ पे ये फोर्स को डिनोट कर रहा है, और ये लगने वाले फोर्स को डिनोट कर रहा है, और ये जो टोटल डिफरेंशिएशन है वो इस सबके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स के डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा। ये यहाँ पे फोर्स को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात समझना, dlx ओवर डेल, यानी कि अगर मैं dx अपॉन dt की बात करता हूं तो वो क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यहां पे हम कौन सी यूज कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज ये जो है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अपोज करती है करंट का। ये आपको पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जहां जहां पे अभी एक्स डायरेक्शन में टी के रेस्पेक्ट में माइनस हो जाएगा, ये वेलोसिटी है, ये भी माइनस होगा। भैया ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी। अब समझना दूसरी बात, मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है वो भी यहाँ पे, यानी मोमेंटम का चेंज हो रहा है, चेंज इन द मोमेंटम जो होता है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोजीशन जो होती है वो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या होगा, यहां पर भी आपको माइनस लगाना है, यहां पर भी माइनस लगाना है, यहां पर भी माइनस लगाना है। तो ये पूरा फैक्टर इस टाइप से चेंज होगा। तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेरिवेशन का। अब देखो हम क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पे dx ओवर dt यानी कि पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में सारा ये पूरा जो फैक्टर है ये क्या बन जाएगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये बन जाएगा डेल एफ ओवर डेल टी, सॉरी डी एफ ओवर डी टी, यानी कि पूरा टोटल डिफरेंशिएशन है। तो डी एफ ओवर डी टी ऑफ फोर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स, और ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल वाई, एंड दिस इज द माइनस ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल जेड एंड द माइनस ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। सिमिलरली अब देखो मोमेंटम अपॉन टाइम जो होता है फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो फोर्स जो होता है एक्चुअली क्या होता है, अगर हम मोमेंटम की बात करें, यानी कि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है।
ठीक है, तो ये जब मोमेंटम अपॉन टाइम की बात करेंगे यानी कि P अपॉन टी हो जाएगा, वो फोर्स के इक्वल होगा। तो सिमिलरली ये x डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा y डायरेक्शन में, एंड दिस इज द फोर्स इन द z डायरेक्शन। सो दैट यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेल f ओवर डेल पी एक्स इज द माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, f डायरेक्शन यानी कि x डायरेक्शन में फोर्स हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल पी वाई, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल पी जेड, एंड दिस इज द माइनस ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो ये हमारे पास में इसका फोर्स आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम ऐसा इसको लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब यहां से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा डेल एफ ओवर डेल टी, एंड दिस इज द टोटल फोर्स, अरे सॉरी, डी एफ ओवर डी टी, डी एफ ओवर डी टी है ना। ठीक है, ये जो है वो डी एफ ओवर डी टी। ओके, अब यहां से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस को कॉमन लेने पे ये टर्म बनेगा डेल एफ ओवर डेल एक्स वी एक्स। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल वाई वी वाई, प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड वी जेड। ओके, सिमिलरली हम यहां से भी अगर को माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये जो पूरा टर्म बनेगा दैट विल बी, एक सेकेंड, यहां पे जो पूरा टर्म बनेगा ये टर्म भी क्या हो जाएगा, यहां से इसमें से भी हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहां से भी हमारे पास में जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये टर्म बन जाएगा डेल एफ ओवर डेल पी एक्स एंड एफ एक्स, प्लस ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल पी वाई एफ वाई, प्लस डेल एफ ओवर डेल पी जेड, एंड दिस विल बी द एफ जेड। ये टर्म बन गया हमारे पास में। अब यहां पे समझना हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट। हम सभी जानते हैं डेल ऑपरेटर के बारे में। डेल ऑपरेटर क्या होता है, देखो डेल ऑपरेटर जो होता है उसका वैल्यू, उसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली में डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं तो ये होता है। ठीक है, जब हम एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका मतलब ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है। तो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे v से, v वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी के कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या बनेगा, v। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू, वो क्या होगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस आई कैप, प्लस ये हो जाएगा वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। तो जब हम यहां पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, डेल आर डॉट वी वेक्टर। तो डेल आर डॉट वी वेक्टर जब ये बनेगा तो इन दैट केस समझना, डेल आर डॉट वी वेक्टर यहां पे जब बनेगा तो ये आई कैप, देखो इस आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा एंड उससे इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या बन जाएगा भैया, डेल ओवर डेल एक्स और आगे बन जाएगा वी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ में एफ को भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझना, इसके साथ में अगर मैं एफ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरे के साथ में अगर हम यहां पे एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर भी एफ आ जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे कुछ नहीं आएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना, अभी सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसका। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल वाई, जे डॉट जे 1 होता है तो ये क्या बन जाएगा, अगेन यहाँ पे वी वाई आ जाएगा, और ये हो जाएगा डेल ओवर डेल जेड, यहाँ पे आ जाएगा वी जेड। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसको हमने एफ के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इसका हमने क्या किया, एफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन जाएगा वी वेक्टर। तो ये बन गया डेल एफ ओवर डेल एक्स वी एक्स, प्लस क्या बन गया, डेल एफ ओवर डेल वाई वी वाई, प्लस ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल जेड वी जेड। अब देखो ये जो टर्म है हमारे पास में, ये वाली जो टर्म है आप देख सकते हैं यहां पे, अगर मैं बात करूं इस टर्म के बारे में जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया, इस टर्म के बारे में, तो ये जो टर्म है आप देख सकते हैं ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब क्या करना है हमको, जो नेक्स्ट है उसके लिए बात करना है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम फाइंड कर रहे हैं डेल पी के बारे में। अब बात करते हैं नाउ लेट डेल पी, यानी कि मोमेंटम के रेस्पेक्ट में अगर इसको फाइंड करता, अभी हमने पोजीशन के बारे में बात किया था, अब जब मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल पी एक्स आई कैप, प्लस ये हो जाएगा डेल ओवर डेल पी वाई जे कैप, प्लस ये हो जाएगा डेल ओवर डेल पी जेड एंड के कैप। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फोर्स के कंपोनेंट को फाइंड करेंगे, एंड क्या हो जाएगा, फोर्स जो टोटल फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप।
अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करने के साथ में हम f को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, f को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा डेल p f। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन क्या करना है, f वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये बन जाएगा डेल f ओवर डेल p x प्लस आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा। जे कैप के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आपको पता है आई डॉट जे एंड आई डॉट के 0 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, आई डॉट आई 1 होता है, और अगर आप आई का जे के साथ में या किसी और के साथ में करते हैं तो वो 0 बन जाता है, तो बाकी सारे जो उसके कॉफिशिएंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे, इसलिए हम उन सबको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन भी आप पूरा प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा, यहां पे मल्टीप्लाई होगा ये एफ एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा एफ। ओके, सो दिस विल बी द एफ एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा, डेल एफ ओवर डेल पी वाई एंड ये हो जाएगा एफ वाई एंड देन डेल एफ ओवर डेल पी जेड इज द एफ जेड। अब देखो ये जो है वो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे हम, समझना, यहां पे हमारे पास में इस इक्वेशन में देख लीजिए कि ये दोनों टर्म्स जो है वो मिल रहे हैं आपको यहां से, एक टर्म आपको यहां मिल रहा है, एक टर्म आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म का हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास में जो इसकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं हम इसमें जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बनेगी। सो नाउ on putting the values from equation 2 and 3 in equation number 1, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है, df ओवर dt ऑफ फोर्स, टोटल फोर्स। ओके, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, अब देखो समझना, हम इक्वेशन नंबर 2 से इसको लिखेंगे और आगे माइनस है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डेल आर एफ डॉट वी वेक्टर प्लस आगे अगेन माइनस है। ठीक है, आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या है, आगे माइनस लगा है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको भी माइनस लगाएंगे और ये वाला टर्म लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डेल पी एफ डॉट एफ वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा जो है यहाँ पे आपको बनेगा, जो है टर्म मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जब हमारे पास में इसकी वैल्यू आती है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ, वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में डायनामिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, समझते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाउ वी नो दैट द टोटल लाइक डेरिवेटिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो टोटल डेरिवेटिव अगर हम यहाँ पे करेंगे इसका, ठीक है, अब देखो समझना, ये जो टोटल डेरिवेटिव, ये तो किसके लिए था, फोर्स के लिए था ओनली। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसका टोटल डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करेंगे तो df ओवर dt हमको क्या करना है, टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, df ओवर dt, ये क्या हो जाएगा, df ओवर dt ऑफ फोर्स। ठीक है, प्लस क्या होगा, एक तो फोर्स के थ्रू जो बन रहा है और एक जो कोलिजन के थ्रू बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, df ओवर dt ऑफ कोलिजन। ठीक है, df ओवर dt ऑफ कोलिजन हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। ओके, तो ये चीज है, एक सेकेंड आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर इसको समझने की कोशिश करें, ये एक्चुअली डेल एफ ओवर dt है, वैसे एक्चुअली हम कर यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ही रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो, ये जो होता है दिस इज फॉर कॉलिजन, ये जो है वो यहाँ पे कॉलिजन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कॉलिजन होता है उसके थ्रू, एक तो फोर्स बन रहा है, तो फोर्स से के थ्रू हो रहा है, एक कॉलिजन के थ्रू हो रहा है, इन दोनों का मिक्सअप ये होता है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ अब देखो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 4, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय इक्वेशन नंबर 4, तो ये हो जाएगा df ओवर dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस डेल आर एफ डॉट वी वेक्टर माइनस डेल पी एफ डॉट एफ वेक्टर प्लस ये हो जाएगा df ओवर dt ऑफ कॉलिजन। ओके, अब देखो एट द डायनामिकल स्टेडी स्टेट जो होती है एट, अब देखो वी नो दैट एट स्टेडी, हमने इसके बारे में पहले बात की है, स्टेडी स्टेट, और इसको कहते हैं इन डायनामिकल कंडीशन या डायनामिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें तो ये जो एफ होता है ना वो कांस्टेंट हो जाता है।
अब जब f कांस्टेंट है तो अगर हम यहाँ पे f का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल आर एफ डॉट वी वेक्टर माइनस डेल पी एफ डॉट एफ वेक्टर, एंड ये हो जाएगा प्लस डेल एफ ओवर डेल टी ऑफ कोलिजन। ठीक है, अब देखो माइनस हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको ले आए इधर, इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा यहां से माइनस ऑफ डी एफ ओवर डी टी ऑफ कोलिजन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल आर एफ डॉट डेल वी वेक्टर प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल पी एफ डॉट एफ वेक्टर। ओके, माइनस आएगा यहां पर भी। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस। अब समझना, देखो ये जो है यहां पे माइनस दोनों तरफ से हम कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, कॉमन आके कट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज द बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। एंड इफ, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक स्पेशल केसेस के फॉर्म में, हम स्पेशल केस के थ्रू हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि अगर यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे जो लाइक फील्ड हम ले रहे हैं, जो एफ हम ले रहे हैं, ठीक है, समझना, अगर मैं एफ को यहाँ पे लाइक मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ, या एफ को इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लेते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेते हैं। एफ को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसिडर किया और मैग्नेटिक फील्ड भी कंसिडर किया, तो इसी के थ्रू हमको यहाँ पे एक फोर्स मिलता है जिसको हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। तो क्या लिखा, इफ इन इलेक्ट्रॉन गैस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन गैस सिस्टम में बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाई साइमल्टेनियसली, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ में अप्लाई किया, तो इन दैट केस क्या होता है, हॉल इफेक्ट बनता है। अब इसका वीडियो भी आप हमारे लाइक नेक्स्ट लाइक जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो हॉल इफेक्ट के थ्रू क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे हॉल इफेक्ट जैसा इफेक्ट बनता है, यानी कि लाइक आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन चल ऐसे रहा है और इसके ऊपर फोर्स इस टाइप से लग रहा है, तो ये लाइक ऐसे कर्व हो जाता है थोड़ा सा, सॉरी फोर्स जिस तरफ लगे, हाँ फोर्स, ये इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये कर्व हो जाता है। तो वही क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्व होता है, तो इन दैट केस वो जो कर्व वाली पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो फोर्स इस पे लगता है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स का वैल्यू होता है माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसका वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हैंस द प्रेजेंस ऑफ, अब देखो इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस केस में, समझना, अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें यहाँ पे इसी कंडीशन में, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे लिख रखा है। ये जो फील्ड वाला जो बन रहा है ना फोर्स, ये फोर्स जो है वो कौन सा हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स हो जाएगा। इस फोर्स की जगह पे हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एंड आप देख सकते हैं ये वापस इक्वेशन बनेगी। ठीक है, हमने थोड़ा इसको इधर ऐसे लिख दिया, देखो डेल आर एफ इंटू डॉट प्रोडक्ट में वी वेक्टर हो गया और साथ में ये फोर्स इनटू क्या हो गया, यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, अब एक्चुअली फोर्स जो होता है ये खुद माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे अगेन माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा डी एफ ओवर डी टी ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है वो इसका होता है। अब देखो, अब यहाँ पे एक और स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं और वो केस क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखो एक्चुअली अगर मैं बात करूं, हमारे पास में मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मतलब लाइक सॉरी दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो इनिशियल कंडीशन में मतलब कॉलिजन होने के पहले, हम बात करते हैं इनिशियल कंडीशन की, और ये इसका फाइनल स्टेट। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होता है कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हमने एफ कंसिडर किया, फाइनल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने एफ नॉट कंसिडर किया। अब इस टाइम ड्यूरेशन, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन लग रहा है इस पोजीशन के बीच में टाइम, उस टाइम को हम टॉ से डिनोट करते हैं। तो यहां पे जो कॉलिजन का रेट ऑफ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो रेट है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, एफ माइनस एफ नॉट अपॉन टाउ। ठीक है, माइनस ऑफ होता है एफ माइनस एफ वन, ये माइनस होता है यानी कि डिक्रीज होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जो होता है इससे जाके इसमें डिक्रीज होता है ना, एफ माइनस एफ नॉट अपॉन टाउ जो होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये रेट होता है इसका। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ बाय द कॉलिजन लॉरेंज, इसमें जो होता है कॉलिजन होता है लॉरेंज फोर्स के थ्रू, एंड दैट इलेक्ट्रॉन हैव ओनली इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन इसमें होती है। सो फ्रॉम द कॉलिजन स्कैटरिंग, इसमें जो कॉलिजन स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आइसोट्रोपिक एंड देयर विल बी नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द एफ फ्रॉम स्कैटरिंग। इसकी जो लॉरेंज स्कैटरिंग होती है उसके थ्रू यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो इसके लाइक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसमें चेंज नहीं होता, बट द आफ्टर सम टाइम, वैसे तो चेंज नहीं होता बट आफ्टर टाउ टाइम
टाउ का हम यहाँ पे टाइम जो इसमें लाइक जो कॉलिजन टाइम हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो टाउ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है एफ नॉट के। अब एफ नॉट वाला जो है वेयर एफ नॉट इज द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे फाइनल स्टेट कह दो या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह दो, वो स्टेट ये है। और इन दैट केस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो होता है माइनस के इक्वल होता है। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट इक्वेशन का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।